मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हाई स्कूल में सांख्यिकी में पहला चैप्टर 14.1, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे अधिक नंबर पेपर में आते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल दिया गया है बच्चों, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी माध्य ज्ञात करना है। और इसमें यह भी बताना है कि आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो सांख्यिकी में 3 विधि होती है। कौन सी मेरे बच्चों? होती है पहली सीधी या प्रत्यक्ष विधि, और उसके बाद दूसरी होती है हमारी कल्पित विधि, और तीसरी होती है विचलन विधि। तो हम इस वाले में लगाएंगे सीधी या प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि कहा गया है सवालों में कि सरल से शुरुआत होती है तो हमें समझ में आता है। तो सबसे पहले सरल विधि, फिर उसके बाद धीरे धीरे कठिन की तरफ चले। और इस सवालों में कुछ है नहीं, इस सवालों में सूत्र रहता है। आप मान निकाल लीजिए, मान निकालने के बाद जोड़ घटाना गुणा भाग कर देना रहता है। और बच्चों से हड़बड़ाहट में जोड़ घटाने गुणा भाग में ही गलती होती है, तो आप ऐसी गलती ना करें। सवाल को आराम से बहुत ही शांत दिमाग से हल करें, तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छे से हल हो जाएगा। आइए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। दिया गया है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और घरों की संख्या दी गई है। इसे हम बारंबारता कहेंगे, और बारंबारता को एफआई से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 1 5 6 2 3। देखिए, बारंबारता की पहचान, ये मतलब घटे बड़े, मतलब छोटे बड़े किसी भी संख्या में आता है। जैसे 1 है, फिर 2, फिर 1 हो गया। और संचयी बारंबारता आरोही क्रम में रहती है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि सीधी या प्रत्यक्ष विधि है क्या। तो वो होता है सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई बटे सिग्मा एफआई, यही सूत्र है। अब आप खुद देख लीजिए कि हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एफआई इंटू एक्सआई ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं बच्चों। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो से बने रहें, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। इसे एक्सआई से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, मध्य बिंदु, इसी के योग के आधे को मध्य बिंदु कहते हैं। जैसे 2 में 0 जोड़ोगे 2, 2 का आधा 1, इसी तरह 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 का आधा 3, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 का आधा 5, 8 में 6 जोड़ोगे 14, 14 का आधा 7, और 10 में 18 जोड़ोगे 18 का आधा 9, 12 में 10 जोड़ोगे 22, 22 का आधा 11, और 14 में 12 जोड़ोगे 4 2 6 1 1 2 26, और 26 का आधा क्या होगा बच्चों? 13 होगा। ये निकल गया एक्सआई। अब हमें निकालना है एफआई इंटू एक्सआई। तो देख लीजिए, एफआई इंटू एक्सआई, एक्सआई है एफआई है, गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। 1 का गुणा 1 से करोगे 1, 3 का गुणा 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, और 11 दूना 22, और 13 तिया 39। तो देख लीजिए, ये आ गया हमारा एफआई इंटू एक्सआई। तो क्या हम ऐसे थोड़ी लिख पाएंगे पूरी संख्या? तो इसका योग कर लीजिए और इसका योग कर लीजिए, बस यहाँ पे मान रख दीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं एफआई इंटू एक्सआई का योग, और उसके बाद गुणे बारंबारता यानी एफआई का योग। चलिए करते हैं योगफल। तो देखिए, 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 होगा, 15 2 17, 17 3 21। फिर से देख लेते हैं, 3 2 5, 6 5 11, 11 5 कितना होता है? 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 1 20। देख लीजिए, इसीलिए कहे कि इसको एकदम आराम से लगाना। चेक करते हैं, 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 1 20। देख लीजिए 20 आया, तो गलती होने से बच गया। तो इसी तरह चेक कर लेना, ये नहीं कि एक बार जुड़े बस हल कर दी। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ही बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो उसी तरह अब इसका योग करना है, तो इसका योग करेंगे। देखते हैं इसका योग कितना आएगा। योग कर लीजिए बच्चों। तो इसका योग करें तो देखिए, 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9
23 9 32, 23 9 32। फिर से कर ले, देखिए 5 5 10, 10 7 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 में 9 जोड़ोगे 32, 3 हासिल। तो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, और 13 में 3 जोड़ोगे 16, तो यानी 162। देख लेते हैं, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16, 162 ही आया, 20 आया। बस इसी पर मान रख दीजिए, माध्य बराबर, माध्य बराबर हमारा आ जाएगा क्या, सिग्मा एफ आई आया है हमारा 162, और हमारा एफ आई आया है 20। काट दीजिए बच्चों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 81/10, जीरो काटेंगे पॉइंट 8.1, तो हमारा माध्य क्या आ गया, 8.1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा सवाल लगेगा। तो आइए हम देखते हैं दूसरा सवाल। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। लिखा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक की मजदूरी के निम्न बंटन पर विचार करो। यानी इसका भी हमें श्रमिकों का की संख्या का, मजदूरी का हमें माध्य निकालना है। तो देखिए हम एक सवाल और बता देते हैं इस सीधी या प्रत्यक्ष विधि पर, उसके बाद चलते हैं आगे। तो क्या था हमारे, यक्स बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले हम निकाले थे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो देखिए 100 और 120, 100 और 120 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, तो 100 में 120 जोड़िए तो आप लोग कितना हो जाएगा, 320। जोड़ के देखते हैं, 0 2 220 आएगा। अब 220 का आधा कितना होता है, तो 220 का आधा करेंगे तो 110 आएगा। इसी तरह आगे जाएंगे तो 4 2 6, 260 आएगा। कितना आएगा, 260। 260 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 13, यानी 130 आएगा। देखिए कितने का गैप कर रहा है, 10, फिर उसके बाद 20 जोड़ दे 30। उसी तरह आगे एक और करते के देखते हैं, तो 6 4 10, यानी 300 आएगा। 300 आधा 150। फिर इसी तरह आप भी 20 का गैप कर दीजिए, 170 और 190। ये देखिए गैप हो गया। तो ये हमारा निकल गया क्या, यक्स आई, और ये हमारा क्या है, यफ आई। तो अब हम क्या जानते हैं, अब हमें गुणा करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारे सवाल है, खाली समझिए और देखिए। करते हैं अब इसका गुणा कराते हैं, तो कराइए बच्चों। तो 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, तो 12 में एक जोड़ोगे 13, यानी 13 से 20। 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 एक 13। उसी तरह 14 का, 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42, 14 एक कम 14, 14 4 18, 14 तियाँ 42 और 14 एक कम 14, 14 4 1820 आएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे जब जाएंगे तो 8 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 आएगा, यानी 1200। और 6 का 17 छक्का कितना होगा भैया, 102, तो 1020 आएगा। 17 छक्का 102, 1020 और 1900, ये कितना आएगा, 1900। बस इसका योग कर लीजिए और इसका योग कर लीजिए। तो योग करिए तो देखिए 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 के 0 हासिल आया 2। देखिए 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 50। 8 6 14, 14 4 18, 2 20 का 0 और 3 2 5, 50 आ गए। इसको जोड़िए, देखिए 0 है तब में 0 कर लेते हैं। 0 2 2 2 4, 4 2 6, 6 आ गया। 9 2 11, 9 2 11, 11 8 19, 19 3 22, 22 हासिल आया नहीं था, 22 के 2 हासिल 2, 1 2 3 4 5 2 7। फिर से देख लेते हैं एक बार, तो बढ़िया आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। तो 8 3 11 2 13, 13 13 हो गया, 13 13 9 22, 22 के 2 हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 2 7 हो गया, 2 और 2 4 2 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 7260 बटे हो जाएगा हमारा भैया 50। देखिए यहाँ से 0 0 कट जाएगा। x बराबर 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, तो 22 5 चौक 20, 2 आया 5 पचे 25, 1 आया पॉइंट, 5 दूना 10, 145.2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये देखते हैं तीसरा सवाल। दिया गया है, निम्न बंटन मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है।
माध्य जैव खर्च कितना है 18 है, तब यफ का मान ज्ञात करना है। इसे हम हल करेंगे कल्पित विधि से। क्यों? क्योंकि हमने दो विधि सीधी या प्रत्यक्ष विधि से पढ़ लिया, दो सवाल। तो अब अगला सवाल कल्पित विधि से देखते हैं। तो देखिए बच्चों, कल्पित विधि से पहले सूत्र लिख देते हैं। कल्पित विधि से तो ये सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यही सवाल का सूत्र होता है कल्पित विधि से। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु। ये हर सवाल में ऐसे सवाल दिए रहेंगे, तो हम सबसे पहला काम हमारा मध्य बिंदु ज्ञात करने का होगा। तो चलिए हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं बच्चों मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु देखिए ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु को किससे दर्शाते हैं? मध्य बिंदु को यक्षाई से। चलिए 13 और 11 कितना होगा? 3 1 4 24, 24 का आधा 12, 15 और 13 तो 5 3 8 1 1 28 तो 14, 7 5 12 32 आएगा, 32 का आधा होगा 16। देखिए 2 2 का गैप आ रहा है, कर लीजिए। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24 हो गया 2 2 का गैप। अब आगे करेंगे। अब आगे हम ज्ञात करेंगे भैया डी आई। डी आई कैसे ज्ञात होगा? डी आई एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए हमारा पता होना चाहिए। तो ए का मतलब होता है कल्पित माध्य। माध्य इन बारंबारता के मध्य को इस मध्य बिंदु के माध्य को हम कल्पित माध्य मान लेंगे। देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा ए, माध्य में है। तो देखिए यक्स आई हमारा 12 है, 12 में से अगर 18 घटाएंगे तो यानी कि 18 बड़ी संख्या है, माइनस में आएगी संख्या है। तो 12 में से 18 जाएगा, कितना आएगा? 6। माइनस में 14 में से 18 जाएगा, 4 आएगा। और 16 में से 18 जाएगा, माइनस का 2। 18 में से 18 जाएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 20, यक्स आई बड़ा हो गया, प्लस में आएगा। 20 में से 18 गया 2, और 22 में से 18 गया 4, 22 में से 18 गया 4 आएगा, 22 में से 18 गया 4, और 24 में से 18 गया तब आएगा 6। बस अब देखिए यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे बच्चों, क्या हम ज्ञात कर लेंगे? आप एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू ज्ञात करिए। तो देखिए एफ आई ये है, डी आई ये है। तो 7 छंग 42 किसमें? माइनस में। और 6 चौक 24 किसमें? माइनस में। और 9 दूनी 18 किसमें? माइनस में। और 13 का 0 में चाहे जिस संख्या का गुणा करो 0 ही आता है। एफ का 2 में 2f, और 5 चौक 20 आएगा, और 6 चौक 24 आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए योग कर लीजिए, इसका योग इसका योग। सबसे पहले इसे जोड़ लीजिए। 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 5 30, 30 4 34। देखिए हम इसे इसमें थोड़ी जोड़ पाएंगे, इसीलिए। तो आगे 1 3 1 4, 44 प्लस एफ, इसका योग आ गया। इसको योग करेंगे भैया, तो इसका योग देख लीजिए कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो माइनस में है, माइनस वाला एक जोड़िए और प्लस वाला एक फिर घटा दीजिए। 4 2 6 और 8 6 14, यानी कितना आया? 4, हासिल आया 4, 4 2 6, 6 7, 7 1 8, हासिल आया था 1। देख लीजिए 8 4 12 2 14, हासिल 1 ही आया था माइनस में। और 24 20 44 प्लस में आएगा, घटा दीजिए। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 40, कितना आया? 40 आएगा। किसमें? बड़ी संख्या किसमें? माइनस में। तो माइनस का देखिए अब ये 2f बचा, तो 2f प्लस में आएगा, 2f प्लस में आएगा 2f। तो ये हो गया हमारा। अब कुछ मत करिए, सिर्फ मान रख के हल कर लेना है। तो देखिए बच्चों, हमें माध्य बराबर दिया गया है कितना? 18, ए बराबर भी 18, और प्लस इसका मान कितना आया? इसका मान आया है -40 2f। तो हम इसको ऐसे रख देते हैं 2f माइनस का 40 बटे कर लेंगे। हमारा कितना है? 44 प्लस f। अब देखिए ये 18 प्लस में इधर भेज दीजिए, तो 18 माइनस में हो जाएगा, बराबर 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस f। ध्यान दीजिए 18 में से 18 गया 0, बराबर 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस f। देखिए 44 प्लस f अगर 0 में गुणा होगा क्या आ जाएगा? 0। तो कहने का मतलब 2f माइनस 40। तो 2f बराबर क्या हो जाएगा? 40 को इधर भेजोगे प्लस में, तो 2 से काट दीजिए, 40 20 आ गया। तो f बराबर हमारा कितना आ गया? 20। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 हमारा आ गया आंसर। तो आइए इस विधि से एक सवाल और पढ़ते हैं, ताकि ये विधि आपको अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं चौथा सवाल।
एक अस्पताल में डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या लिखी गई। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात करो। तो इसे भी हम पढ़ते हैं कल्पित माध्य पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए विधि। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हमने आपको बताया कल्पित विधि कि सूत्र क्या होता है कल्पित विधि से। तो सूत्र देख लीजिए, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई, यही हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं मध्य बिंदु। देखिए बच्चों क्या होगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को हम किससे दर्शाते हैं, एक्स आई से, इसे एफ आई से। चलिए 8 5 13 और 6 6 12 1 13। फिर से देखिए 8 5 13 और 6 6 12 1 13। देख लीजिए कितना आया हमारा 133। अब 133 किसका आधा होता है, तो 133 का आधा 2 से कर लीजिए। 2 छंग 12 यहाँ पे आ गया, 2 छंग 12 आया, एक इधर गया, 2 छंग 12 यानी 66.5। इसी तरह आगे करेंगे। 8 1 9 और 7 6 13। 8 1 9 और 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13। 8 1 9 7 6 139। 139 एक कितना आधा होगा, तो 2 छंग 12 2 9 18 69.5 का। इसी तरह इसको 4 1 5 7 7 14, तो कितना होगा भैया 145। 145 किसका हो जाएगा, कर लीजिए। 2 सते 14, 2 सते 14 हो जाएगा हमारा बच्चों। 2 दूना 4, 72.5। देखिए 3 3 का गैप दे रहा है, 66 3 69 69 3 72, 72 3 75.5, 72 3 75 75.5। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 75 3 78.5 और 78 3 81.5 और 81 और 3 84.5। चेक कर लीजिए। 6 3 9 और 8 8 16 169। इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8 1, सही है। अब यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे हम डी आई बराबर क्या होता है, यक्स आई माइनस ए। हमने क्या बताया कि कल्पित माध्य इनके यक्स आई के माध्य को कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर, मध्य हो गया 75.5। तो यहाँ पे इसको हम मान लिए ए। देखिए ए मान लिए। अब क्या करेंगे, यक्स आई ये रहा, इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए बच्चों यक्स आई हमारा ये है, यानी छोटा है, और ये बड़ा, तो जो भी आएगा माइनस में आएगा। चलिए हल करते हैं। तो हम घटाएंगे 66.5 में से 75.5, तो 5 में से 5 गया 0, और देखिए यहाँ पे 15, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया बच्चों 9, और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 6, तो यानी केवल 9 आएगा, वो भी किसमें, माइनस में। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6 आ गया, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 6 गया, ये माइनस में आएगा। इसी तरह यहाँ पे आएगा 3 माइनस में, यहाँ पे 0। इसी तरह आगे बड़ी संख्या आ गई, प्लस में आएगा। 78 में से 75 गया 3, 81 में से अगर घटाएंगे तो बच्चों 11 में से, देख लीजिए ध्यान से, 78 में से इसको घटाए 3 आया, और अगर 81 में से तो 11 में से 8 गया 3 आएगा। देखते हैं यहाँ से 81 में से अगर हम 78 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, तो सॉरी 1 मिनट गलती हो रही है। देखिए 78 में से हमने 75 घटाया 3 आया, 81 में से 75 घटाना है, अभी गलती हो जाती। तो समझिए 81 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6। इसी तरह 84 में से ये घटाना है तो 9। तो आप लोग भी ऐसी गलती ना होने पाए, सवाल को बहुत ध्यान से लगाना। अब हम करेंगे क्या भैया, अब हमें करना है एफ आई इंटू डी आई। देखिए इसको करेंगे कैसे, तो ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई। तो 9 दूनी 18 और 6 चौका 24 और 3 त्रिकता 9, ये 0 आएगा। और बच्चों हमारा आएगा 8, 8 से 0 हो गया, 7 त्रिक 21 और 4 छंग 24 और 9 दूनी 18। देखिए इन तीनों को अलग जोड़े, इन तीनों को अलग जोड़ के घटा दीजिए। तो 9 4 13, 13 8 कितना होगा 21, 13 8 21 हासिल 2, 2 1 3, 3 3 2 5, 8 4 12, 8 4 12, 12 9 21, 21 के 1 हासिल आया 2, 2 1 3 1 5, माइनस में 4 1 5, 5 8 5 13 3 हासिल आया 1, 2 2 4 1 5 1 6। फिर से समझ लीजिए 4 1 5, 5 8 5 13 3 हासिल आया 1,
दो दो चार एक 5 एक 6 प्लस में आ गया। 3 में से देखिए 63 में से घटाओगे तो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 12 आएगा। 63 में से 51 जाएगा, कितना आएगा बच्चों 12, तो 12 हमारा किस में आएगा प्लस में। तो इसका योग कितना हो गया बच्चों, इसका योग हो गया 12। कितना हो गया 12 हो गया। और इसका योग देखते हैं, तो इसका योग हमारा आएगा, तो जोड़ लीजिए 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9, 9 8 17, 17 7 कितना होगा 24, 17 7 24, 24 4 28, 28 2 30, तो इसका योग 30 आ गया। बस मान रख दीजिए, हल कर दीजिए। देखिए माध्य बराबर हो जाएगा, ए कितना माने थे, ए माने थे हम 75.5 को, और प्लस इसको हमारा कितना आया 12 आया, ये हमारा 30। तो देख लीजिए 75 बराबर 75.5 और प्लस देखिए इसको काट दीजिए, 2 छंग 12 और 2 एक कम 2, 2 15 30, यानी 6/15। तो 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2/5 आएगा। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। इसको पॉइंट में बदल लीजिए, 75.5 पॉइंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो 0.5 जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9.75, तो 75.9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, इसीलिए हमने एक विधि पर 2 सवाल बताए हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और कॉपी में जरूर अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।